नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल और पहुंचे हैं अभी नहर पार। और लगातार आप देखते रहते हैं नहर पार की सोसाइटियों में रहने वाले लोग हमेशा त्रस्त रहते हैं, परेशान रहते हैं। और आज भी आप देख रहे हैं सुबह का समय है और यहाँ सैकड़ों लोग मौजूद हैं। क्या कारण है वो एक बार जानेंगे कि क्यों पहुंचे हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है? सर मेरा नाम ब्रिज है। मेरे को 1.5 साल यहाँ बीडन स्ट्रीट में रहते हुए हो चुका है। यहाँ पे मुझे सोचा था कि मेरे को सुकून मिलेगा। मैं यहाँ पे रह के परेशान हो गया हूँ। 4 एप्लीकेशन अभी तक DHVN की लग चुकी हैं जो कि रिजेक्ट हो जाती हैं, कोई बेसिस पे नहीं। आज इन्होंने हद ही कर दी है। 4 दिन से इन्होंने पानी की सप्लाई रोक रखी है। केवल 20 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए ऐसे पानी सप्लाई कर रहे हैं। अब पानी इंसान की सबसे बेसिक नीड होती है, अगर वही फुलफिल नहीं होगी। आज हमारा भी पारा उठ गया और यहाँ पे सभी, यहाँ पे आपके पार्क एलीट, VIP फ्लोर और ईडन स्ट्रीट से लोग आ गए हैं। अब क्या है कि यहाँ पे ईडन स्ट्रीट से कम लोग हैं, तो अब ये क्या कर रहे हैं, ये सोल्यूशन केवल VIP फ्लोर को दे रहे हैं। तो ये आपस में ही लड़ाने में लगे हुए हैं लोगों को। कौन है, किसके पास आए? अभी हम आए हैं दिलावर जी के पास, और उनसे पहले स्टाफ तो आता नहीं है जिससे हम बात कर सके, कोई रिस्पांस दे सके, क्योंकि स्टाफ तो कह देता है कि मैनेजमेंट अभी आई नहीं है। मैनेजमेंट से पहले इनके बाउंसर आ रहे हैं। हाँ, तो हमें परेशान कर रखा है यहाँ पे। दिलावर जी अंदर बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं सोल्यूशन लेकर आ रहे हैं। वही सोल्यूशन में ये भी इसमें बाइस कर रहे हैं। ये एक सोसाइटी को दे रहे हैं ताकि दूसरी सोसाइटी उनसे लड़ने लगे। तो ये लड़ाई का माहौल पैदा कर रहे हैं। और अभी सोल्यूशन कोई, ये टेम्पररी सोल्यूशन है। हर चौथे दिन हमें यहाँ होना पड़ता है। हाँ, पुलिस भी हमने बुला ली थी, क्योंकि इसी महिला के साथ इन्होंने हाथ पकड़ के बोला कि ऑफिस से निकलो। हाँ, एक चीज मैं आपको और बताऊं, ये ना जैसे हम हरियाणा सरकार की बात करते हैं, मोदी सरकार की बात करते हैं, ये तो उनके अगेंस्ट चल रहे हैं। BPTP में आज ओपनली ऑफिशियल स्टेटमेंट दे रहा हूं। मोदी जी हमेशा कहते हैं कि घर घर पानी पहुंचा रहे हैं, जल जल पानी बना रहे हैं। ये कह रहे हैं भाई साहब हमने BPTP तो बसा दिया, हमारे पास पानी नहीं है। हम बोरवेल का था, लोगों ने टैंक लगा लिया, वो कर लिया। अरे तुम पानी नहीं दोगे तो लोग बेचारा पानी पीने के लिए टैंक नहीं लगवाएगा ऊपर। आपने ज्यादा बड़ा कर लिया। अरे तुम टाइमली वो दो पानी, अपने आप ही वो आएगा सब कुछ। लोग अपना कौन खर्चा करना चाहता है फालतू का, है? अब ये मैं कहता हूँ ये तो सरकार के अगेंस्ट जा रहे हैं। मेरे लिए तो अब ये भी मुद्दा हो गया, ये मुद्दा हो गया कि भाई साहब हम लोग यहाँ पे पानी के लिए, बिना पानी के कोई रह सकता है? विपुल जी तक पहुंचनी चाहिए कि ये आपके खिलाफ। खाली विपुल जी तक नहीं, मैं तो कहता हूँ चीफ मिनिस्टर तक पहुंचनी चाहिए, हमारे मोदी जी तक पहुंचनी चाहिए कि भाई साहब ये लोग हैं BPTP वाले सेक्टर 81 में पानी देने के लिए मना कर रहे हैं। पानी देने के लिए मना कर रहे हैं, कह रहे हैं हम नहीं दे सकते। सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात यह है कि हमसे 80-80 हजार रुपए, लाख रुपए यहाँ पर मेंटेनेंस चार्जेस ली जा रही है। मेंटेनेंस चार्ज लेने के बाद भी वो हमारे को पानी जैसी सुविधा प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। ये करोड़ों के विज्ञापन रोज दे रहे हैं, नई कॉलोनी रोज लॉन्च कर रहे हैं। करोड़ों में विज्ञापन देने के लिए उनके पास है, लेकिन पानी के लिए पैसे नहीं है इनके पास। रोज आप अखबार उठाइए, कोई सा अखबार उठाइए आप, नेशनल अखबार में मोटे मोटे विज्ञापन फ्रंट पेज पे आते हैं। करोड़ों का विज्ञापन देते हैं, ये कहाँ से पैसे आते हैं? तो पानी के लिए 2 बोरवेल लगा दें, यहाँ पे क्या दिक्कत है इनको? पानी देना नहीं इन्होंने कुछ। देखिए कि लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए से ऊपर के पर गज में प्लॉट बेच रहे हैं। इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया नहीं हुआ। जो ऑलरेडी कम्युनिटीज बनी हुई है उनकी, वहां तक ये पानी पहुंचा नहीं पा रही। ये नए नए प्लॉट बना रहे हैं, सरकार को इतना टैक्स जमा कर रहे हैं, पैसे जा रहे हैं, रजिस्ट्री के पैसे जा रहे हैं, लेकिन नॉर्मल बेसिक कम्युनिटीज जो पानी जैसी चीज है, सिक्योरिटी जैसी चीज है, गेटिंग जैसी चीजें हैं, वो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया नहीं हुआ। 1.5 लाख रुपए पर गज में ये लोग नई नई कम्युनिटियां बना रहे हैं। कितनी हैरानी वाली बात है। पानी मूलभूत सुविधाएं नहीं दे, जबकि लाख रुपए पर प्लॉट हम भर रहे हैं, साल का लाख रुपए पर प्लॉट भर रहे हैं मेंटेनेंस चार्जेस। किस चीज के मेंटेनेंस चार्जेस? पानी तक नहीं दे पा रहे हैं हमारे को। BPTP किस तरह से ये कर रहा है लोगों के साथ, बताइए। क्या सोच के आए थे नहर? अगर हम इनके नहर पार्क, सर वो तो जो डेवलपमेंट होनी है उसको कोई नहीं रोक सकता, लेकिन वो डेवलपमेंट ठीक से हो, उस चीज का जो हुडा है, जो यहाँ की DTCP है, उनको भी देखना चाहिए कि BPTP को आप राइट्स दे रहे हो तो BPTP क्या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है, वो उनको देखने का काम है। DTCP का देखने का काम है। आप लोग रजिस्ट्री के स्टैम्प ड्यूटी तो ले रहे हो, लेकिन आगे आप देखिए कि BPTP प्रोवाइड क्या कर रहा है, लोगों से मेंटेनेंस चार्जेस ले रहा है। ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है सर। तो ग्रेटर फरीदाबाद बनेगा, डेवलपमेंट होगी, कोई रोक नहीं सकता, अर्बनाइजेशन को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन वहां पर सुविधा प्रोवाइड करना सरकार का काम है। सरकार अगर नहीं कर पा रही, BPTP को राइट्स दिए, तो सरकार BPTP को देखे कि वो क्या कर रहे हैं। अगर हम इनके पैसे रोकते हैं, मेंटेनेंस रोकते हैं, हमारे मीटर काट देते हैं, बिजली काट देते हैं, ये इस तरह से लोगों को तंग करते हैं। जब इनके पास राइट नहीं है बिजली काटने का, जबकि बिजली पाने के लिए कोई मना नहीं कर सकता। और मुझे आप यहाँ पर भी देख सकते हैं अभी कुछ दिन पहले एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। क्या हुआ कि एक विकास शर्मा जी हैं, वो एडवोकेट हैं,
उनके साथ इन्होंने क्या किया, इन्होंने अभी हमारी सोसाइटी में एक फ्लैट लिया। तो अब तो ये देख सकते हैं जी। टेम्परेरी सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, टेम्परेरी नहीं। जी 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 जी। अब देख रहे हैं कि तमाम लोग यहाँ पहुंचे हैं और ये देख सकते हैं जी। सॉल्यूशन तो निकले, सॉल्यूशन तो निकले। मीडिया चलने दो, मीडिया चलेगा। अगर आपने अपनी बात सही कह रहे हो, मीडिया तो चलेगा सर। अगर आपने अपनी बात से पलट गए तो मीडिया बंद कर देते हैं। एक दिन सब चुप हो जाएंगे तब तो सुनाई देगी। हाँ, मीडिया तभी आई है, ऐसे नहीं आई मीडिया। हाँ तो आप सुनो ना, आप क्या बोल रहे हैं ये? तो ये देख सकते हैं समस्या है और उसका अभी समाधान हो रहा है, लेकिन देखते हैं आगे क्या समाधान। कोई अगर इंसान गलत होता है ना तो वो ऐसे पता चलता है। 2 महीने पहले विकास शर्मा जी हैं, हमारे ही रेजिडेंट हैं, उन्होंने ले लिया एक प्लॉट। अब क्या होता है कि वो हैं वकील, अब उन्होंने केस कर दिया बीपीटीपी पर ये बोल के, तो उनसे वो डर गए और डर के मारे इन्होंने सबके जल्दबाजी में आके सबके पैसे कम कर दिए। वो लेकिन पता नहीं वो टेम्पररी बेसिस पर करे हैं, कुछ टाइम के लिए हुए हैं या परमानेंट हैं, लेकिन वो भी गलत हैं। किसी की रजिस्ट्री में इन्होंने स्क्वायर पर यार्ड लिखा हुआ है, किसी की रजिस्ट्री में इन्होंने पर स्क्वायर फीट लिखा हुआ है, किसी को 9 रुपए दे रखा है, किसी को 8 रुपए का रेट दे रखा है। कोई कंसिस्टेंसी है ही नहीं, कुछ भी इन्होंने बेच दिया है, जो मिला है बेच दिया है। 1.5 साल से लोग रह रहे हैं जिनके पास डीजीपी के कनेक्शन ही नहीं है और बिजली आ रही है लेकिन कुछ टाइम के लिए आ रही है, कभी काट देते हैं। हाँ तो जब इनसे पूछते हैं कि कनेक्शन क्यों नहीं आ रहा है तो बोलते हैं, चाहते हैं विपुल जी को कि प्लीज आप किसी को भेजो, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करो। हम सब लोगों ने आपको सपोर्ट किया था और आपका एक नारा मुझे याद है, बाणिया का छोरा हूँ, सबका हिसाब रखूंगा। सबका हिसाब रखूंगा। और ये जो लाखों रुपए ये जो लेते हैं मेंटेनेंस के नाम पर ये सारी समस्याएं तो उसमें ही आती हैं। 20,000 रुपए क्वार्टरली दिए, ना सिक्योरिटी है, ठीक है, ना कोई यहाँ पे क्लब है ईडन में हमारे, ना कोई मतलब कि कोई बच्चों के खेलने की जगह नहीं है, कोई गेटेड सोसाइटी नहीं है। प्राइवेट है, मतलब कि क्या चीज जो गेटेड अपनी कहाँ है अपनी गेट सिक्योरिटी? पैसे 20,000 रुपए किस चीज के ले रहे हैं ये बताए ना, मेंटेनेंस किस चीज के ले रहे हो? 20,000 रुपए कम अमाउंट थोड़ी होती है। फैसिलिटी के नाम पे आप 0 चीज दे रहे हो, फैसिलिटी कुछ भी नहीं है, 1 या 2 गार्ड बैठे हुए बस। तो जी काफी परेशान है, काफी पानी आ ही नहीं रहा यहाँ पे, इतना बुरा हाल है पानी का। मतलब कि अब मैं क्या बताऊँ आपको, मैं कई लोग यहाँ पे ऐसे हैं, अब ये आप इनसे पूछो तो बुरा हाल है। बिल्कुल जी, पहुंचना ही पड़ेगा, क्या करें, इसके अलावा कोई सोल्यूशन ही नहीं बचा था हमारे पास। अब सुबह उठो पानी ना मिले क्या करोगे आप? ये तो बहुत बिल्कुल वैसे आपको है ना, अगर सुबह उठो पानी नहीं मिल रहा आपको तो उनको बोल रहे सुन नहीं रहे, क्या करें। फरीदाबाद आप देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पहुंचे हैं, जितने सोसाइटी के रहने वाले लोग हैं वो सभी यहाँ पहुंचे अपनी समस्या को लेकर। हालांकि पानी से परेशान हैं और लगभग बता रहे थे कि 4 दिन हो गए, 4 दिन से पानी नहीं मिल रहा, जिसको लेकर आज दफ्तर पर जो लोग पहुंचे हंगामा किया। और अभी देखते हैं इसमें जब तक टैंकरों का बोलेंगे तो फरीदाबाद जोड़ेंगे आपको शहर की अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।